सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य है कि आज ऐसे पूज्य संत हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रणव चैतन्यपुरी महाराज जी, परमार्थ साधक संघ वाराणसी, और इसी के साथ हम क्रमशः नाम लेना चाहेंगे आज की दिव्य उपस्थिति का। आदरणीय श्री गौरांग दास प्रभु जी, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, इस्कॉन मुंबई, स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण जी, पीठाधीश्वर, सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास अयोध्या, स्वामी प्रबुद्धानंद सरस्वती जी, आचार्य चिन्मय मिशन इंदौर, और इसी के साथ जैसा कि हमने आपको पूर्व में सूचित किया, महत्वपूर्ण उपस्थिति हमारे साथ बन रही है आज इस शंकर अलंकरण से सम्मानित दो विभूतियों की। और इसी के साथ महामंडलीश्वर प्रणवानंद जी, महामंडलीश्वर नर्मदानंद जी और महंत मंगलदास जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इन सभी का अभिवादन स्वागत करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकाल की नगरी उज्जैन के निवासी हैं, और हम हमेशा ही कहते हैं कि उस महाकाल की नगरी को जो सौभाग्य प्राप्त है, सिंहस्थ का आयोजन होता है पवित्र। और इसी के साथ ये हाल ही में बीता हुआ कल, जैसे प्रयागराज में हमने एक बड़े सनातन समागम के रूप में देखा, और अब नर्मदा के तट पर आचार्य शंकर की दीक्षा भूमि पर प्रकटोत्सव संपन्न होने जा रहा है। उज्जैन के ही हिंदी के वरेण्य कवि शिवमंगल सिंह सुमन की कविता इस वक्त याद आती है, जब डॉक्टर मोहन यादव ऐसे संतों महंतों का सम्मान कर रहे हैं। मैं क्षिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूं, मैं कालिदास की शीश कथा कहता हूं, मुझको न मौत भी भय दिखला सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूं। ऐसे महाकाल की नगरी से चलकर हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पधारे हैं। आज के प्रकटोत्सव में विशेष रूप से प्रदेश का जनतांत्रिक प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है, और उसी विनत भाव से, उसी सहज भाव से वे मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संतों का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, पिछले 5 दिनों के हमारे लगातार गतिविधियों और विभिन्न सत्रों पर लक्ष्य करें तो इन पूज्य संतों ने हमारा मार्गदर्शन किया। अपनी वैचारिक चेतना से और अपनी प्रगल्भ वाक चेतना से हमारे पूरे सत्रों को सार्थकता प्रदान की। हमें ऐसे वैचारिक निष्कर्ष प्रदान किए जो वेदांत दर्शन को लेकर, एकात्म दर्शन को लेकर निश्चित रूप से हमारा महत्वपूर्ण पाथेय बन सकते हैं। स्वागत, अभिनंदन। आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी पाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा, ऐसे हमारे सभी अभ्यागतों का वंदन है। करतल ध्वनि और अधिक गुंजायमान होनी चाहिए। आचार्य शंकर का प्रकटोत्सव है, हमारे लिए दिव्य क्षण है, सौभाग्य के क्षण है। और अब माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय शिवशेखर शुक्ला से हमारा निवेदन है, वे आए, आप सबका स्वागत करें और इस समारोह की रूपरेखा पर प्रकाश डालें। अभिवादन और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही समीचीन है, बनता ही है। वे जिस सहज अहोभाव के साथ इस समारोह में उपस्थित हैं, हम सब उनके मनोभाव को जानते हैं, लेकिन इस मंच पर भी उनका हार्दिक स्वागत, उनका हार्दिक अभिनंदन। प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी मानते हैं। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय प्रमुख सचिव। एकात्म पर्व शंकर प्रकटोत्सव के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच बड़े कृपापूर्वक पधारे हुए मंचासीन अतिथिगण, परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर अनंत विभूषित परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी, ट्रस्टी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या, स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण जी, पीठाधीश्वर, सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास अयोध्या, श्री गौरांग दास प्रभु जी, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, इस्कॉन मुंबई, स्वामी प्रबुद्धानंद सरस्वती जी, आचार्य चिन्मय मिशन इंदौर,
स्वामी प्रणवानंद जी सरस्वती महाराज, स्वामी नर्मदानंद जी सरस्वती जी महाराज, स्वामी वृतामंद जी सरस्वती जी महाराज, महंत मंगलदास त्यागी जी, श्री कुटुंब शास्त्री जी और हमारे बीच में हमेशा एकात्म धाम के सभी पर्वों पर अपने सुरमई संगीत से हमें हमेशा आप्लावित करने वाली माधुरी मधकर झा जी, लोकमाता विद्याशंकर जी, आप सब